consultant gynecologist डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। आज हम बात करेंगे एजोस्पर्मिया यानी कि नील शुक्राणु। पुरुषों में संतानहीनता होने का एक मुख्य कारण है और जब यह बात पता चलती है कि वीर्य में नील शुक्राणु आया है, एजोस्पर्मिया आया है, तो कपल्स काफ़ी निराश हो जाते हैं। पर सबसे पहले तो डबल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है एजोस्पर्मिया जानने के लिए। एक बार सेमेन एनालिसिस के टेस्ट में अगर नील शुक्राणु आया है तो उसको हमें रिपीट करके देखना चाहिए। अगर सेकंड टेस्ट के अंदर भी सेम रिजल्ट आता है तब हम उसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया जो है कई प्रकार का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जो टाइप होता है उसके अंदर जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वह बन रहे हैं लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यानी कि उसका जो रास्ता है जहां से वो बाहर निकल कर आता है वह ब्लॉक है, तो वह प्रॉपरली बाहर निकल कर नहीं आता। यानी कि शुक्राणु बन तो रहे हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली, उनका जो पैसेज है वह क्लियर है लेकिन किसी कारणवश शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो मेनली क्या कारण होते हैं एजोस्पर्मिया के? इसमें कई कारण हैं। मुख्यतः इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ऑर्काइटिस होता है, मम्स होता है, मम्स के अंदर ऑर्काइटिस हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या पहले कोई सर्जरी हुई हो, स्क्रोटल सर्जरी या इनगोइनल हर्निया की सर्जरी हुई हो, कोई कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, रेडिएशन हुआ है, कीमोथेरेपी हुआ है, या और कोई आपका लो टेस्टोस्टेरोन का कारण रहा होगा, या फिर आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। कई बार पुरुषों में हॉट टब बाथ्स जो काफ़ी रेगुलरली करते हैं उनमें भी एजोस्पर्मिया देखा जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड का एक्सपोजर है, कोई केमिकल्स एक्सपोजर है, या फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, नार्कोटिक्स अब्यूज़ जो होता है, उस केस के अंदर भी एजोस्पर्मिया देखा जाता है। तो यह तो हुए बात कारणों की, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। यह कारण होते हैं एजोस्पर्मिया के। तो अब क्या एजोस्पर्मिया मेल्स में है तो क्या वह अपना बायोलॉजिकल बच्चा नहीं पा सकते हैं? पर ऐसा नहीं है। कई सारे प्रोसीजर्स अभी अवेलेबल हैं। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरेपीज जो होती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं, उनके थ्रू जो एजोस्पर्मिया वाले कपल्स हैं उनको भी बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकता है। इसमें कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे टेसा है, पैसा है, माइक्रोटेसा है, यानी कि इनके अंदर जो टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, डायरेक्ट टेस्टिस में हम लोग नीडल डाल के स्पर्म को निकालते हैं या एपिडिडाइमिस में से निकालते हैं, या फिर माइक्रोटेसा जो होता है उसके अंदर किडनी को हम ओपन करके उसमें देखते हैं कौन से जो डक्ट्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म का निर्माण हुआ है, उनसे हम डायरेक्टली स्पर्म निकालते हैं और स्पर्म को फिर कल्चर करके उनका नंबर बढ़ा के, उनकी मोटिलिटी बढ़ा के उसके बाद फीमेल एग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कई सारी टेक्निक्स हैं स्पर्म रिट्रीवल की। इनके थ्रू स्पर्म लेकर आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद में फीमेल के यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एजोस्पर्मिया है तो आप अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसका जो ट्रीटमेंट है और इसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि किस कारण से आपको, ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है आपका एजोस्पर्मिया का। कई बार होता है वैरिकोसील्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आप प्रॉपर सर्जरी करवाएं। कौन सी ग्रेड की है उसके ऊपर भी यह सब डिपेंड करता है। तो कॉज के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ऐसा नहीं है कि एजोस्पर्मिया के बाद आप अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं ले सकते हैं। आशा करती हूँ एजोस्पर्मिया से रिलेटेड कई सारे आपके डाउट्स होंगे वह क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।